दोस्तों, आज तक ज्वाइन कर लिया सुधीर चौधरी ने। भैया कर लिया तो कर लिया। इससे पहले कितने ही ऐसे एंकर थे, कितने ही ऐसे रिपोर्टर थे, कितने ही ऐसे कैमरामैन थे जो एनडीटीवी छोड़कर जी न्यूज में गए। इससे पहले कितने ही ऐसे एंकर थे जो जी न्यूज छोड़कर और बाकी इंडस्ट्रीज में गए। अजीत अंजुम जी की मैं बात कर रहा हूं। अजीत अंजुम जी आईबीएन से लेकर TV9 से लेकर आज बेचारे खुद अपना चैनल खोलकर बैठे हैं, लेकिन मोटी काट रहे हैं। लेकिन क्यों रवीश कुमार, क्यों अजीत अंजुम, क्यों ऐसे लोगों की छाती पर अब सांप लौट रहे हैं, इसका मैं खुलासा करूंगा। अब भैया रोहित सरधाना जी जो नहीं रहे, कितने बड़े पत्रकार, कितने अच्छे पत्रकार थे, पर वो नहीं रहे, हमारे सबके बीच में नहीं है। पीड़ा होती है, सबको पीड़ा होती है। लेकिन अब अगर एक पत्रकार जी न्यूज से सुधीर चौधरी जाता है आज तक में, तो ऐसे लोग जो कभी आज तक में थे या कांग्रेस की विचारधारा पर चल रहे थे, अपनी छाती पीट रहे हैं, रो रहे हैं। वजह मैं आज आपको बताऊंगा। देखिए, बेरोजगारी की जो सबसे बड़ी मार जिस तबके को पड़ रही है, वो है तथाकथित पत्रकारों का वो कुनबा जो 2014 से पहले तक सरकार की आलोचना की जगह उनका महिमा मंडन किया करता था। अनेक घोटालों पर चुप्पी साधे हुए यह पत्रकार 2014 के बाद चैनल छोड़ भागते चले गए। फिर चाहे जैसा कि मैंने बताया, इंडिया टीवी के मैनेजिंग एडिटर अजीत अंजुम हो, एनडीटीवी के अभिसार शर्मा हो, ऐसे तमाम नाम हैं जो सुधीर चौधरी के जी न्यूज छोड़ आज तक में जाने से बुरी तरीके से बिलबिला उठे हैं। सामान्यतः शुचिता को भी बरकरार रखने में यह सभी लोग नाकाम रहे हैं। क्या मैं सही कह रहा हूं या नहीं कह रहा हूं, आप अपनी राय जरूर दें। कौन नहीं जानता जब अजीत अंजुम योगी जी का इंटरव्यू ले रहे थे और योगी जी ने धर के इनको तमाचे दिए थे। ये पूछ रहे थे वहां का नाम क्यों बदला, यहां का नाम क्यों बदला, यहां का नाम क्यों बदल रहे हो, वहां का नाम क्यों बदल रहे हो। लेकिन योगी जी ने जो कान के नीचे चुटकी बजाई, तो आज तक इनके पास किसी भी चैनल ज्वाइन करने के लिए कोई इनको तैयार नहीं है। यही वजह है कि खुद बेचारे अब अपना YouTube चैनल लाकर बैठे हैं, फेसबुक पर आ रहे हैं, ट्विटर पे आए दिन तंज कसते रहते हैं सरकार को, इंस्टाग्राम पे करते रहते हैं। ये सबके पास काम धंधा नहीं बचा है। अपने कुत्ते की फोटो डाल रहे हैं, अपने पिल्ले की फोटो डाल रहे हैं, अपने घर परिवार की फोटो डाल रहे थे। अजीत अंजुम की वो अपने पिलिया कुत्ते की फोटो डालते रहते हैं, पता नहीं उसका नाम लोला है, क्या है, लोलू लोला ऐसी नाम है। ये दिखाऊंगा मैं आपको उस पर स्क्रीन पर। वो अपने ट्वीट आज के टाइम पे अपने कुत्ते पिल्ले की फोटो की आप डाल रहे हैं, उसी पर जिस पर आप राजनीति की खबरें देते हैं। अरे यार, बेशर्मी का तो आपका आलम ही चलिए पार है। चलिए मैं आपको आगे बताता हूं। देखिए, हम आज जानेंगे कैसे और क्यों सुधीर चौधरी आज तक में, जब से इनकी एंट्री हुई है तब से वामपंथी के गुट को झकझोर कर रख दिया है। क्यों किलस गए हैं ये लोग और क्यों बिलबला रहे हैं। जी मीडिया के पूर्व CEO और प्रधान जो संपादक हैं सुधीर चौधरी, उन्होंने आज तक में सलाहकार संपादक के रूप में समूह से वो जुड़ गए हैं। सुधीर चौधरी और आज तक अपने 10 करोड़ दर्शकों के लिए उनके द्वारा जो है उनको एंकर के रूप में एक नया शो लाने के लिए सहयोग करेंगे। खुद सुधीर चौधरी सहयोग करेंगे। यह शो न्यूज डायरेक्टर सुप्रिया प्रसाद की देखरेख में होगा। ये वही सुप्रिया प्रसाद है जो आज तक से पहले न्यूज 24 में हुआ करते थे। मैं आपको दोबारा बता रहा हूं, न्यूज 24 भी कांग्रेस के एक नेता का उसमें हिस्सा है, वो उसके मालिक हैं कांग्रेस के एक नेता, और आज तक भी इसमें कुछ मैं गलत नहीं बोल रहा हूं। मैं आपको आगे बताता हूं, ये सुप्रिया प्रसाद की देखरेख में होगा। टीवी टुडे के कर्मचारियों को संबोधित करते हुए इंडिया टुडे ग्रुप के वाइस चेयर जो पर्सन है कलीपुरी ने कहा, सुधीर चौधरी को आखिरी बार जी न्यूज पर पुरस्कार विजेता, बेहद आकर्षक TRP रिकॉर्ड सेटिंग शो DNA में देखा गया था। सोशल मीडिया पर उनकी सबसे बड़ी फैन फॉलोइंग है। उनकी इस नई यात्रा पर जितना उनके प्रशंसक खुश हैं, उसके विपरीत कुछ बहुत दुखी भी थे। यह दुखियारी आत्मा वो थे जिन्हें मेन स्ट्रीम में रेवड़ी मिलना 2014 में ही बंद हो गया था। अर्थात बेरोजगारी का ऐसा आलम कि नया रोजगार तलाशने के लिए इन सभी को YouTube पर आना पड़ा।
भैया घर की दाल रोटी चलानी है, क्योंकि इनकी जो रुदाली है, जो ये रोते हैं, वो तो कोई नहीं सुन रहा था उस समय। दोस्तों क्या मैं सही कह रहा हूं, नहीं कह रहा हूं, कमेंट बॉक्स में अपनी राय देने के बाद वीडियो शेयर जरूर कीजिएगा। आपकी राय हर भारतीय तक पहुंचनी चाहिए। अब मैं आपको आगे बताता हूं। देखिए इन सब बातों में, इनमें सबसे प्रमुख रुदाली राग गाने वाले हैं अजीत अंजुम, जिन्होंने सुधीर चौधरी के आज तक पहुंचने की खबर सुनते ही ट्विटर पर चिंगाड़ना शुरू कर दिया इन्होंने। जो सुधीर चौधरी उनसे जूनियर रहे, वो जी के सीईओ से एडिटर इन चीफ जैसे पदों पर रहने के बाद अब देश के सबसे प्रख्यात चैनल आज तक से जुड़ गए। ऐसे में उनके लिए इससे बड़ा त्रास क्या ही होगा, इससे बड़ी लात क्या होगी। अपना रोना रोते हुए अजीत अंजुम ने एक के बाद एक थ्रेड के नाम से पूरा ट्विटर जो है पूरी कथा ही लिख डाली इन्होंने। मानिए इनके पास कुछ काम है ही नहीं, काम तो वैसे ही नहीं है, क्योंकि जिस भी चैनल में जा रहे थे उसी चैनल से निकाल दिए जा रहे थे। अपनी शर्तों पर इनको काम करने थे, पर इनकी शर्तें भी इतनी फालतू की थी तो इनको हर चैनल ने निकाल दिया। इसके बाद देखिए, मैंने जैसे आपको बताया, अजीत एक के बाद एक ट्वीट करने लगे। एक ट्वीट में अजीत ने लिखा कि वसूली चौधरी, ये वसूली चौधरी लिखते हैं, किसको लिखते हैं वसूली चौधरी, हम सब जानते हैं। सुधीर चौधरी को वसूली चौधरी बोलते हैं। और उसके बाद लिखते हैं कि वसूली चौधरी के स्टिंग का टेप आज तक के ऑफिस में ही टीवी संपादकों की मीटिंग में देखा गया था। राहुल कंवल समेत 3 संपादकों की कमेटी ने यह तक पाया कि सीधे सीधे ब्लैकमेलिंग का यह मामला है। हर हाल में वसूली चौधरी के जो संपादकों की संस्था से उनको निकाला जाना चाहिए। उसी आज तक में पालकी से ये उतरे हैं। ये सुधीर चौधरी के बारे में लिखा। अब मैं आपसे पूछता हूं, भैया आपको दिक्कत अगर उनसे क्यों नहीं है, भाई आज तक से क्यों नहीं? आप आज तक के बारे में भी लिखो, पर आज तक के बारे में आप राहुल कंवल के बारे में लिखो। आप लिखते हो सुधीर चौधरी के बारे में, भाई कुछ तो क्वालिटी होगी जो रखा है आज तक जैसे बड़े चैनल ने। आपकी तरह तो नहीं है कि निकाल दिया गया, टीवी 9 से आपको निकाला गया। अरे मैं कितना बताऊं, समीर अब्बास आज भी आप देखेंगे हैं टीवी 9 में, काम कर रहे हैं टीवी 9 में, पर आपको निकाला गया है। आप निकले नहीं, आपको निकाला गया है। चलिए मैं आपको अभी अजीत अंजुम की और बातें बताता हूं। अजीत खिसियाया हुआ अजीत अंजुम अपने अगले ट्वीट में लिखते हैं कि 100 करोड़ के स्टिंग में जब ये वसूली चौधरी पकड़ा गया तो BEA की एक मीटिंग बुलाई गई। उस मीटिंग में सब लोग बहुत उत्तेजित थे। ये बेशरम आदमी कभी कह रहा था कि हमने स्टिंग के लिए जिंदल के आदमी को बुलाया था, कभी कह रहा था बिजनेस के लिए लोग बात करते ही हैं। इसकी बेशर्मी पर सभी हैरान थे। या आगे कहते हैं कि मुझे इस आदमी की बेशर्म दलीलें आज भी याद हैं। कुछ भी, कभी कुछ। जब एक बार इसने कहा कि वो हमें पैसे ऑफर कर रहे थे, इसलिए मैंने उनका स्टिंग करने के लिए बुलाया था, तब हम सब ने कहा कि फिर से दोबारा ये फुटेज दिखाओ। अजीत अंजुम ये बोलते हैं सुधीर चौधरी के बाद। और इसके बाद जो है वो कहते हैं कि आपके पास जो है वो फुटेज होना चाहिए। तब ये कुछ और कहानी बताने लगा जो चौधरी है। और उसके बाद मेरी अर्नब से भी नोकझोंक हुई। तो अपनी जो इन्होंने पत्रकारिता की है अजीत अंजुम ने, इस पत्रकारिता के दौरान केवल एजेंडाधारी बनकर उभरे अजीत अंजुम लिखते ऐसे हैं जैसे स्वयं महाराजा धीराज हरिश्चंद्र के ये जो है ना पूरे अनुयायी हों। चलिए इसके बाद मैं आपको अगला नंबर बताता हूँ। इस आदमी की तो मैंने पोल खोल दी। अगला नंबर है अविशाल शर्मा का, जो स्वयं तो पत्रकारिता में पिटे ही और उनकी कुंठा अब वीडियो जो है बनाकर निकालते ही हैं यूट्यूब पर। ये खुद बोलते हैं कि सुधीर चौधरी के आज तक जाने से जो इन्हें दुख हुआ है वो पहले इनको कभी नहीं हुआ। जब पहले इन्होंने अजीत अंजुम का रीट्वीट किया और बाद में सुधीर चौधरी के पुराने मामलों को ये लेकर आए तो इन्होंने चिंघाड़ना चालू कर दिया। ये कहते हैं कि तिहाड़ रिटर्न पत्रकार के नाम से संबोधित करते हैं सुधीर चौधरी को। यह तब है जब खुद जो इनके तार हैं अविशाल शर्मा के, वो चीन की फंडिंग से संचालित न्यूज क्लिक से जुड़ते हैं। ज्ञात हो कि टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय ने वर्ष 2021 में कहा था कि मीडिया पोर्टल न्यूज क्लिक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच से पता चला है कि मीडिया आउटलेट के प्रमोटर्स को उन संस्थाओं से लगभग 40 करोड़ रुपए मिले हैं जो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ी भी हो सकती है। तो सीधा नंबर इन्हीं का था, अविशाल शर्मा का। ये भी यहां अपना नंबर झाड़ने में लग रहा है, अपना ज्ञान बांटने में लग रहे हैं। ऐसा ही न्यूज लॉन्ड्री के साथ हुआ। हम सब ने देखा कि न्यूज लॉन्ड्री भी आजकल किस तरीके से
पब्लिक ओपिनियन को काटकर अपने चैनल पर संचालित करता है ये न्यूज़ लॉन्ड्री और अपना ज़बरदस्ती का ज्ञान इसमें डालता है, जिस पर हंसी आती है। इनके जो कार्यकारी जो संपादक अतुल चौरसिया हैं, वो अजीत अंजुम का ट्वीट जो है रीट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि तिहाड़ शिरोमणि आज तक से जुड़ गए हैं, इस मौके पर शिरोमणि के कारनामे का यह 3rd ग्रेड पढ़ा जाए। इन सब बातों के माध्यम से कहा जाए तो क्या कहा जाए दोस्तों, कि क्या वाकई में ये सब लोग मतलब वो शुतुरमुर्ग नहीं बन गए हैं जो अपना मुंह कहीं ना कहीं बार बार जमीन के अंदर घुसा लेते हैं और पिछवाड़ा हिलाते रहते हैं। ये वही सब शादी के रूठे वो फूफा हो गए हैं जिनकी हर बात तो पूरी होती है फिर भी ये मुंह फुलाए रखते हैं। इनके पास नौकरी कहीं नहीं है, काम करने को नहीं है। रवीश कुमार जी का भी मेरे को लगता है कि एक नंबर हो सकता है। रवीश कुमार जी को आज जी न्यूज से ऑफर आ जाए तो भाई साहब जी न्यूज में जाएंगे वो आदमी भागे भागे। लिख कर दे रहा हूं आपको। तो दोस्तों, पर जो मैंने आज इन लोगों की पोल खोली है, इस वीडियो को शेयर करना आपकी जिम्मेदारी है। इस वीडियो को जरूर शेयर करें। देश हित चैनल है हॉकफिट, इसे सब्सक्राइब जरूर करें। और मैं था आपके साथ ध्रुव शर्मा। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।